कहानी की शुरुआत होती है 1999 से। न्यूयॉर्क शहर में रहने वाली एक छोटी सी लड़की रोजारियो, जिसे सब प्यार से रोज बुलाते हैं, उसका बर्थडे होता है। घर में खुशी का माहौल होता है, सब लोग मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी बीच रोज के डैड उसे अपने पास बुलाते हैं, प्यार से उसे अपने पास बिठाकर कहते हैं, बेटा आज बहुत खुशी का दिन है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी आगे चलकर बहुत अच्छी होगी। तुम्हें वो स्ट्रगल और दुख नहीं झेलना पड़ेगा जो हमने देखा है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। ये सुनकर रोज बहुत खुश हो जाती है। तभी सब लोग प्रेयर के लिए तैयार होने लगते हैं। रोज की माँ उससे कहती है कि उसकी दादी ग्रिशिल्डा को प्रेयर के लिए ढूंढ के लाए। रोज की माँ काफी बीमार होती है और उनकी तबीयत तब से खराब होती है जब से वो इस नए देश में रहने के लिए आए होते हैं। रोज दादी को ढूंढते हुए उनके कमरे तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो कमरे में कदम रखती है, उसकी नजर कुछ कपड़ों पर पड़ती है जिन पर खून लगा होता है। डर के मारे वो आगे बढ़ती है और दादी को दूसरी जगह ढूंढने लगती है। जब वो दादी को ढूंढ लेती है तो देखती है कि उनके हाथ से भी खून बह रहा होता है। रोज घबरा जाती है। तभी दादी उससे तुरंत कहती हैं, मैं प्रेयर के लिए आ रही हूँ, तुम यहाँ से तुरंत चली जाओ। डर के मारे रोज बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग साथ इकट्ठा होते हैं और आंखें बंद करके प्रेयर शुरू कर देते हैं। लेकिन एक अजीब बात होती है, रोज और उसकी दादी की आंखें बंद नहीं होती और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और अचानक कमरे में रखी कैंडल्स एक एक करके बुझने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई और अदृश्य शक्ति मौजूद हो। इस वजह से रोज अपनी दादी से हमेशा डरी हुई रहती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। रोज अब बड़ी हो चुकी है। न्यूयॉर्क शहर की भीड़ भरी दुनिया में वो एक सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर है। वो अपने काम में बहुत तेज और माहिर होती है। उसकी जिंदगी नंबर्स, प्रॉफिट्स और डील के बीच घूमती रहती है। इमोशंस के लिए उसके पास वक्त नहीं होता है। रोज एक दिन अपने ऑफिस का काम खत्म करके वापस घर जा रही होती है। तभी अचानक रोज के फोन पर एक कॉल आती है। फोन पर एक आदमी होता है जिसका नाम मार्टी होता है। वो बताता है कि वो उसी बिल्डिंग में रहता है जहां रोज की दादी रहती हैं, और फिर वो खबर देता है कि ग्रिशिल्डा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात रोज को सिर्फ सदमा ही नहीं देती बल्कि अंदर से तोड़ देती है। उसके मन में एक अजीब सा मलाल रहता है कि मैं अपनी दादी से मिलती भी नहीं थी और अब वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई हैं। बाहर न्यूयॉर्क सिटी में भयंकर स्नो स्टॉर्म चल रहा होता है। रोड्स जाम हो चुकी होती हैं, इमरजेंसी सर्विसेज धीमी पड़ चुकी होती हैं। फिर भी रोज डिसाइड करती है कि उसे दादी के अपार्टमेंट जाना ही पड़ेगा ताकि फॉर्मेलिटीज पूरी कर सके और अंतिम संस्कार का इंतजाम हो सके। रोज अपने डैड से बात करती है। वो कहते हैं कि मौसम खराब होने की वजह से उन्हें थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन वो भी दादी के अपार्टमेंट ही आ रहा है। वो रोज से कहते हैं कि वो घर चली जाए, वो सब संभाल लेंगे, लेकिन रोज मना कर देती है। वो कहती है, मैं दादी के सबसे ज्यादा पास रहती हूँ, इसलिए मैं पहले पहुंच जाऊंगी। और फिर रोज अकेली दादी के अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ती है। जब रोज अपार्टमेंट पहुंचती है तो वहां का माहौल ही कुछ और होता है। ठंडी हवा, अंधेरा कॉरिडोर और एक अजीब सी खामोशी। बिल्डिंग का केयरटेकर मार्टी बताता है कि स्नो स्टॉर्म की वजह से एम्बुलेंस और पुलिस आने में काफी डिले हो चुका है। इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, रोज को पूरी रात अपनी दादी की लाश के साथ उसी अपार्टमेंट में गुजारना पड़ सकता है। वो वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि मौसम और ज्यादा खराब हो चुका है। ट्रेन, बस या कैब कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर रोज घबरा जाती है। एक डेड बॉडी, एक पुराना अपार्टमेंट और बाहर बर्फ से ढका हुआ शहर, वो ये सब अकेले कैसे झेलेगी। रोज अपनी दादी की लाश को ध्यान से देखती है। उनकी बॉडी पर कई अजीब निशान होते हैं। तभी अचानक दादी के नाक के अंदर से एक कीड़ा निकलता हुआ दिखाई देता है। रोज को घिन आती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस कीड़े को हटाकर बॉडी साफ करती है। लेकिन अचानक वो कीड़ा रोज के हाथ पर आ जाता है और जैसे ही वो उसे हटाने की कोशिश करती है, वो कीड़ा उसकी स्किन के अंदर घुस जाता है और धीरे धीरे उसके दिमाग की तरफ बढ़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से रोज उसे अपने हाथ से खींचकर निकाल पाती है। तब वो देखती है उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान बन चुका होता है, बिल्कुल वैसा ही निशान जो उसकी दादी के शरीर पर भी था। डर के मारे वो अपने हाथ पर पट्टी बांध लेती है। अब रोज दोबारा दादी की बॉडी को ध्यान से देखती है। तब उसे पता चलता है कि दादी की टांग में एक जंजीर बंधी हुई है।
जिसमें एक छोटी सी चाबी लटक रही होती है। वो उस चाबी को निकाल लेती है। उसे रूम की अलमारी के अंदर से आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो अलमारी के कपड़ों के पीछे एक खुफिया दरवाजा होता है, लेकिन उस पर ताला लगा होता है। रोज दादी के पास से मिली हुई चाबी से ताला खोलने की कोशिश करती है और किस्मत से दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसकी सांस अटक जाती है। दरवाजे के पीछे रूम के अंदर रखी होती हैं अजीब और रहस्यमयी चीजें। एक पुरानी जादू की किताब जिसमें खून से लिखे सिंबल्स होते हैं, डरावनी डॉल्स जिन पर लिखा होता है कोबायेंडे, इंसानी खोपड़ी, रोज की बचपन की तस्वीर, उसका टूटा हुआ दांत, उसके बाल और उसका टैम्पॉन। ये सब देखकर रोज का दिमाग घूम जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वहाँ कोई और भी मौजूद हो। रोज डिसाइड करती है कि वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगी और वहाँ से भागने का फैसला करती है। लेकिन बाहर जाकर वो देखती है भयंकर तूफान आया हुआ है। कैब भी बुक नहीं हो रही होती और ट्रेन्स और बसेस भी नहीं चल रही हैं। मजबूरन उसे वापस बिल्डिंग में आना पड़ता है और फिर रोज समझ जाती है अब उसे इसी बिल्डिंग में रात गुजारनी पड़ेगी। रात में रोज इंटरनेट पर कोबायेंडे के बारे में सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कोबायेंडे एक आत्मा होती है जिसकी पूजा करके कोई भी सौदा या श्राप मांगा जा सकता है या किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन बदले में वो बलिदान मांगती है। रोज समझ जाती है कि उसकी दादी कोबायेंडे की पूजा करती थी, लेकिन किस सौदे या श्राप के लिए ये वो अभी नहीं जानती। आगे पढ़ने पर उसे पता चलता है जिसे श्राप दिया जाता है उसके हाथ पर यही निशान होता है और वो निशान अब रोज के हाथ पर भी बन गया होता है। यहीं पर रोज फैसला करती है वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक अपने ऊपर लगे श्राप को नहीं खत्म कर लेती। इसके बाद रोज दोबारा उस कमरे में जाती है और सारा सामान और किताबें बाहर ले आती है, लेकिन तभी देखती है कि कोई और भी वहाँ है और वो गुस्से में उसके तरफ तेजी से आ रहा है। ये देखकर वो वहां से भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद रोज दादी के अपार्टमेंट में किताबों को पढ़ना शुरू करती है, ये जानने के लिए कि इस श्राप को कैसे खत्म किया जा सकता है। एक किताब में लिखा होता है कि अगर रिचुअल सही तरीके से किया जाए तो श्राप टूट सकता है। रोज बिना सोचे समझे अपना खून और दादी का खून लेकर किताब में लिखा हुआ मंत्र पढ़ना शुरू करती है। रिचुअल के बाद उसे लगता है जैसे सब कुछ शांत हो गया हो, जैसे वो श्राप से आजाद हो चुकी हो। लेकिन अगले ही पल उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा होता है दादी। रोज की सांस रुक जाती है क्योंकि वो जानती है उसकी दादी मर चुकी है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से रोने की आवाज आती है जैसे कोई मदद मांग रहा हो, और तभी अचानक दादी की लाश हिलने लगती है। डर के मारे रोज बेड के नीचे छुप जाती है, लेकिन अगले ही पल बेड के नीचे से कई ढेर सारे काले हाथ निकलते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। इसी बीच रोज को पहली बार कोबायेंडे की भयानक आत्मा दिखाई देती है जो ये सब कर रही होती है रोज को डराने के लिए, ताकि वो मंत्र पढ़ना बंद कर दे। तभी पड़ोसी जो वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसे अपार्टमेंट से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जो बिल्डिंग में काफी सालों से रहता आया है और ग्रिसेल्डा को पहले से जानता था। जब रोज अपनी दादी के बारे में बात करती है तो जो धीरे धीरे ऐसे राज खोलता है जो रोज के होश उड़ा देते हैं। जो बताता है कि ग्रिसेल्डा कोई आम औरत नहीं थी, वो एक पावरफुल रिचुअल प्रैक्टिशनर थी जो रोज प्रेयर करती थी सिर्फ एक ही वजह से, रोज की भलाई के लिए। ग्रिसेल्डा चाहती थी कि रोज हमेशा सेफ रहे, जिंदगी में सक्सेसफुल बने और अपने सपने पूरे कर सके। तब रोज को एहसास होता है कि जिस चीज को वो श्राप समझ रही थी वो असल में एक रक्षा चक्र था। यहीं पर रोज पहली बार सोचती है जिस दादी को मैं अंधविश्वासी समझ रही थी वो असल में मेरी जिंदगी बचा रही थी। रोज फिर से किताब पढ़ती है और एक ऐसा मंत्र ढूंढती है जिससे ग्रिसेल्डा और कोबायेंडे के बीच का सौदा खत्म किया जा सके। उसे पता चलता है जब भी किसी आत्मा के साथ किया गया सौदा पूरा हो जाता है तो वो आत्मा वापस आती है और उस इंसान को अपने साथ ले जाती है जिसने सौदा किया होता है। किताब में लिखा होता है कि कोबायेंडे को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसे टेम्परेरी रूप से किसी के अंदर कैद किया जा सकता है। रोज बिना वक्त गवाए रिचुअल शुरू करती है।
वो दादी की लाश को जमीन पर लिटाती है, चारों तरफ कैंडल्स जलाती है, धुआं करती है और पानी छिड़कती है। लेकिन तभी पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती हैं। रिचुअल अधूरा छोड़कर रोज अपनी दादी की लाश को उस सीक्रेट रूम में छुपा लेती है जिसका रास्ता अलमारी के पीछे से जाता है। पुलिस जब रोज को वहां नहीं पाती तो वो वापस चली जाती है, पर जाते ही कुछ अजीब होता है। कोबायंडे की आत्मा वहां आती है और दादी की लाश को खुद उठाकर ले जाती है। बाद में ढूंढने पर दादी की लाश उसे छत पर चिपकी हुई मिलती है। वो लाश को नीचे उतारती है। रोज फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करती है, लेकिन तब वो देखती है दादी की लाश से कोबायंडे का सड़ा हुआ हाथ बाहर निकल रहा है। इसी पल कोबायंडे सामने आ जाता है और रोज को दीवार पर पटक कर बेहोश कर देता है। होश आने पर रोज देखती है कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी होती है। पहले उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर वो रोने लगती है क्योंकि उसकी माँ को मरे हुए कई साल हो चुके होते हैं। वो अपनी माँ से ना मिलने के लिए उससे माफी मांगती है। उसकी माँ प्यार से बताती है कि वो रोज से कभी नाराज नहीं थी। वो चाहती थी कि रोज अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाए। इस वजह से वो लोग इस नए देश में आए थे ताकि रोज को एक अच्छी जिंदगी दे सके। तभी अचानक माँ का चेहरा बदलने लगता है और वो कोबायंडे में बदल जाती है। वो रोज को उसकी फैमिली का दर्द भरा पास्ट दिखाती है। बॉर्डर क्रॉस करना, गरीबी, उनके दादा की मौत, ये सब दिखाकर कोबायंडे रोज को तोड़ना चाहती है। लेकिन रोज हिम्मत नहीं हारती क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब उसकी फैमिली ने उसे बेहतर जिंदगी देने के लिए किया था। वो कोबायंडे को धक्का देती है, किताब उठाती है और आखिरी मंत्र पढ़ देती है। देखते ही देखते कोबायंडे दादी की लाश में कैद हो जाता है। रोज थककर वहीं गिर जाती है, चैन की सांस लेती है और वहीं सो जाती है। कुछ देर बाद सुबह होती है। उसके पिता अपार्टमेंट आते हैं। वो मिलकर दादी के लिए प्रेयर करते हैं। एम्बुलेंस फिर से आती है और लाश ले जाती है। लेकिन बाद में रोज को एक तस्वीर मिलती है जिसमें उसके पिता के हाथ से खून बह रहा होता है और तब सच सामने आता है। रोज को पता चलता है कि कोबायंडे के साथ डील ग्रिशिल्डा ने नहीं, उसके पिता ने की थी। उसके पिता ने अपनी जिंदगी में किसी मोड़ पर इस बुरी आत्मा को बुलाया था, अपनी बेटी का फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए। उसके बर्थडे के दिन उसकी दादी सिर्फ उस गलती को सुधार रही थी। वो रोज अपना खून देती थी ताकि आत्मा को बलिदान मिलता रहे। लेकिन अब जब दादी मर चुकी है और बैलेंस टूट चुका है, उसके पिता फिर से खून चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोबायंडे की आत्मा फिर से जाग जाती है और आज़ाद हो जाती है। लेकिन इस बार सिचुएशन कंट्रोल में नहीं रहती। कोबायंडे उन पर हावी हो जाता है। उसके पिता पजेस्ड हो जाते हैं। उनकी आवाज़ बदल जाती है, आंखें अजीब हो जाती हैं और बॉडी आत्मा के कंट्रोल में चली जाती है। वो रोज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तभी पड़ोसी जो वहां आ जाता है। वो रोज की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर कोबायंडे उसे बेरहमी से मार देता है। ये मोमेंट रोज के लिए ब्रेकिंग पॉइंट होता है। डर, गुस्सा और मजबूरी के बीच रोज अपने पजेस्ड फादर को गलती से मार देती है। उस पल उसे लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया। वो वहीं बैठकर अपने पिता की मौत का अफसोस जताती है। इसके बाद समय बीतता है। रोज वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुकी होती है। वही ऑफिस बिल्डिंग, डेली ऑफिस का रूटीन, सब कुछ पहले जैसा लगता है। वो अपने क्लाइंट से मिलती है और उनकी मदद करती है। इसके बाद टाइम मिलने पर वो अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करती है। लेकिन तभी अचानक रोज को खांसी आने लगती है और कुछ ही देर में कोबायंडे का सड़ा हुआ हाथ रोज के मुंह से बाहर निकलता है। ये दिखाता है कि शैतान मरा नहीं, श्राप बस ट्रांसफर हुआ है। बस अब इसका बोझ रोज उठाएगी और कहानी यहीं पर खत्म होती है।